हेलो सबको गुड मॉर्निंग। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं। और आज इस समय हम रोमियो की किताब से हम वचन देखेंगे। अगर आपके पास बाइबल है, ऐप है, तो आप रोमियो का 8वां अध्याय आप खोल सकते हैं और 5वां वचन से लेके 9वां वचन तक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 5वां वचन हम पढ़ रहे हैं अभी। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा के बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। ये सिक्स्थ वर्स जो है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी मन मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका नहीं है। आमीन। तो ये रोमियो का 8वां वचन है, और रोमियो का 8वां 14वां वचन कहता है कि जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से के अगुवाई से चलते हैं वो बेटा कहलाते हैं। या मतलब इसमें अंग्रेजी में सन्स लिखा है। सन्स का मतलब है बेटा और बेटी। जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। अगर आपने मसीह को अपनाया अपने जीवन में, तो आप परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाते हैं। हमने पिछले रविवार नहीं, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोग अनाथ नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें उनके राज्य में बुलाया है, स्थान दिया है हमें, और हमें बेटा और बेटी कहलाते हैं। ये बहुत ही खुशी होने की बात है कि हम परमेश्वर पिता के बच्चे हैं। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु इस वचन के लिए। प्रभु, इस वचन में प्रभु जीवन है प्रभु। और जैसे प्रभु मैं इस वचन को आज बांटूंगा प्रभु, मैं मांगता हूँ प्रभु आपके अभिषेक के लिए प्रभु, आपके सामर्थ के लिए प्रभु। और जो भी मैं आज बांटूं प्रभु, जो भी लफ्ज़ मेरे ज़ुबान से आएगा प्रभु, वो मैं चाहता हूँ प्रभु कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आए प्रभु। प्रभु मैं चाहता हूँ कि जो भी शब्द मैं बोलूँ प्रभु, वो शब्द मेरे ओर से नहीं प्रभु, लेकिन आपके ओर से आए प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के ओर से आए प्रभु। मेरे इस मुंह को प्रभु, इस जुबान को प्रभु, आपके शब्द से आप भर ले प्रभु, ताकि मैं आज प्रभु जो बांटूं वो आपका हृदय बांटूं प्रभु। और जो भी देख रहे प्रभु, सुन रहे प्रभु, उनका हृदय का परिवर्तन प्रभु आप करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु हमारा मन आप फिराएंगे प्रभु, हमारा हृदय आप बदलेंगे प्रभु, हमारा जीवन का परिवर्तन प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप करेंगे प्रभु। और प्रभु मैं मांगता हूँ प्रभु, जो भी सुन रहा है प्रभु इस वचन को प्रभु, जो भी देख रहा है प्रभु मैं मांगता हूँ कि बहुतायत से प्रभु आपका अभिषेक, आपका उपस्थिति, पवित्र आत्मा का उपस्थिति हो प्रभु हर एक घर में प्रभु। जो इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, इस समाचार को, इस वचन को सुन रहे प्रभु, उनके घर में प्रभु वो महसूस कर पाए प्रभु कि आप उनके साथ खड़े हैं, आप उनके बगल में खड़े हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जो पहला मेरा पॉइंट है वो है जो पवित्र आत्मा के अगुवाई से चलते हैं वो
पुत्र कहलाते हैं, और जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते हैं वो शारीरिक तरीके से नहीं चलते हैं। ठीक है, जो पुत्र है वो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं और शारीरिक तरीके से नहीं चलते हैं। आमीन। तो अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं, ठीक है, अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं तो हम अपने जो भावनाएं हैं उनको उनके साथ हम नहीं जाते। हमारे बहुत सारी भावनाएं होती है, कभी ऊंचा होते हैं, कभी नीचे होता है हमारे भावनाएं, और परमेश्वर ने हमें वो भावनाएं दिए हैं हमारे अंदर, उन्होंने डाला है ये भावनाएं। लेकिन क्यों डाला है? ताकि हम परमेश्वर में आनंद ले, ताकि हम परमेश्वर का अनुभव कर सकते, उनका उपस्थिति का अनुभव कर सकते, उनमें हम आनंद मना सकते। इसलिए परमेश्वर ने हमें हमारे हृदय में भावनाएं डाले हैं। लेकिन हमें स्थिर रहना चाहिए कि ये जो भावनाएं हैं वो हमें कंट्रोल नहीं करें। आमीन। बहुत सारे लोग हैं जो अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मतलब कुछ समस्या है, तो उनकी भावनाएं पूरी तरीके से मतलब इधर उधर हो जाते हैं और उसके वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और मेरा पहला पॉइंट यही है कि अगर हम परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं तो हम पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा हम चलेंगे, लेकिन हमारे भावनाएं के अनुसार हम नहीं चलेंगे। अगर हम हमारे भावनाएं के अनुसार चलेंगे तो हम भटक जाएंगे, एक अलग दिशा पे और एक अलग मार्ग पे हम चले जाएंगे। तो हमें स्थिर रहना चाहिए कि हमें पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार हमें चलना है। जो मसीह परिपक्व है, पौलुस कहता है रोमियो 8 में, और जैसे मैंने बांटा था, अगर हम परिपक्व हैं परमेश्वर में, उनके वचन में, तो हम पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा हम चलेंगे। इसलिए हमको परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर के बेटे हैं। आमीन। जो पवित्र आत्मा के अगुवाई से चलते हैं वो परमेश्वर के बेटे हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, क्या आप परमेश्वर पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार आपको चलना है, या आपके भावनाएं के अनुसार आपको चलना है? आपको डिसाइड करना है। प्रभु ने आपको एक मुफ्त फ्री विल दिया है, आप निर्णय कर सकते, और निर्णय करने के लिए ये एक मुफ्त की बात है। आप निर्णय कर सकते या नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर है। अगर आप सचमुच में पवित्र परमेश्वर का पुत्र है, बेटे बेटी हैं, तो आप पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार आप चलेंगे। आमीन। और अगर हमें जो कृपा प्रभु हमको देता है, जो कृपा देता है, हासन जो देता है, जिसको फेवर बोलते हैं अंग्रेजी में, कृपा का मतलब है ग्रेस अंग्रेजी में। परमेश्वर हमें कृपा और हासन देता है, लेकिन हमें वो हासिल करना, अगर हमें वो हासिल करना है तो हमें जो पर्दा है, जो मांस का जो पर्दा है, हमारा शरीर का जो पर्दा है, उसको पार करना है, वो महत्वपूर्ण है। अगर हम हमारे शरीर का जो पर्दा है, जो हमारे भावनाएं हैं, अगर हम उसको पार करते हैं तो हमें कृपा और हासन हमें अनुभव करने को मिलती है परमेश्वर की ओर से। बहुत टाइम ये होता है कि हमारे जिंदगी में जो भावनाएं हैं वो एक पर्दे के समान हमारे बीच में होता है, हमारे बीच में, और परमेश्वर के शब्द के साथ वो एक मतलब दरार की तरह हमारे बीच में होती है। हमारे भावनाएं, हमें सीखना है कि इस जो भावनाएं हैं उसको कैसा हमें पार करना है, और प्रभु की अनुग्रह जो है, प्रभु की कृपा जो है और हासन जो है, उसका अनुभव हम कैसे कर पाए।
आमेन। तो हमको दो चीज़ें हमको प्रभु देती हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, मतलब जवाब देने के लिए जब स्थिति आती है, जब एक मतलब शंका आती है, जब शैतान कुछ बोलता है, नकारात्मक चीज़ें जो बोलता है, तो प्रभु हमारा जो जवाब है किस तरीके से होना चाहिए। क्या हम अपने भावनात्मक तरीके से हम जवाब देंगे या आत्मिक तरीके से जवाब देंगे। आमेन। समझो एक उदाहरण के तौर में मैं आपको बताऊं, समझो आपके घर में कुछ हो गया, कोई बीमार हो गया, ठीक है, और थर्सडे को हमारा हिंदी का सभा होता है, मीटिंग होता है, लाइफ ग्रुप होता है थर्सडे को, और आपके घर में कोई मतलब बीमार है, तो शैतान बहुत डाउट्स डालते हैं, शंका डालते हैं, दुविधा में हमको लेके जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप इस मीटिंग में आज मत चलाओ, उसका ख्याल रखो, इस मीटिंग में मत जाओ। और हम वो आवाज़ सुनते हैं और दो हमारा रिस्पांस जो है, जो जवाब हम दे सकते हैं शैतान को, वो दो है। एक है हम कह सकते हैं हाँ मैं जो आप बोल रहे हैं मैं वो करूँगा, या आप परमेश्वर के शब्द के अनुसार आप चलेंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अगर परमेश्वर का बेटी और बेटा कहलाते हैं तो हमें पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार हमें चलना है। आमीन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें हमारा जो घर में परिवार है उनका देखभाल नहीं करना है, नहीं, हमें देखभाल करना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि देखभाल करना है। अगर कुछ इमरजेंसी आए तो समझ सकते हैं कि आप मीटिंग में शामिल नहीं हो, वो समझ सकते हैं, उसका मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि शैतान जो है वो बहुत ही चालाक है। आमीन। हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स डालते हैं। वो डालता है कि नहीं, आप बीमार होंगे, आप कभी ठीक नहीं होंगे, आपका जो स्थिति है और बिगड़ जाएगा। वो शंका जो है, वो डाउट्स जो है, जो तीर है शैतान से, वो हर बार हमारे तरफ वो छोड़ता है, हमारे दिमाग के ऊपर वो छोड़ता है। तो हमें वो संभालने के लिए हमें परमेश्वर की अनुग्रह चाहिए। परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा अगर हम चलते हैं तो हम इस जो तीर जो है जो शैतान छोड़ता है उसको हम मतलब खत्म कर सकते हैं। आमीन। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो भी भावनाएं हैं, जो भी नकारात्मक चीज़ें जो शैतान हमारे दिमाग में डालता है, अगर वो बातें हैं, वो बातें अक्सर आप जानोगे कि वो परमेश्वर के विरुद्ध होते हैं, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होते हैं, परमेश्वर के स्वर्गीय जो पर्पस है उसके विरुद्ध वो होता है। और हमें बहुत जल्दी से हमें रियलाइज करना है, मतलब जानना है कि ये बातें जो है मेरे मन में जो जा रही हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन वो शैतान की ओर से है। और हमें जल्दी से उस नकारात्मक जो बातें उसको पकड़ना है और पवित्र शास्त्र के ऊपर उनको कहना है, आपको पवित्र परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको झुकना है। आमीन। तो हमें जो चीज़ें हमें वो पकड़ना है। आमीन। हमारा जो मन है, हमारा जो इच्छा है, हमारा जो भावनाएं हैं, आमीन, वो विश्वसनीय नहीं है, रिलायबल नहीं है। हमारे इच्छा, हमारा मन, हमारे भावनाएं रिलायबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, जब तक हमारा जो मन है परिवर्तन नहीं होता है। आमीन। जब तक हमारा मन परिवर्तन नहीं होता है तो हमारे भावनाएं जो है, इच्छाएं जो है, जो हमारा मन है भटक जाता है। और हमारा परिवर्तन कैसा होता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। हमारा मन का परिवर्तन, हृदय का परिवर्तन पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। प्रभु यीशु का जो वचन है उसके द्वारा होता है। इसलिए हमें वचन के ऊपर बहुत मग्न करना है, प्रार्थना करना है और यीशु पवित्र आत्मा से पूछना है,
प्रभु मेरे हृदय में जो है आप दिखाओ और मेरे हृदय को आप बदल दो। और मैं चाहता हूँ कि मेरे लाइफ में परिवर्तन आ जाए। आमेन। अगर हमारा मन परिवर्तन नहीं होता है, हमारा हृदय का परिवर्तन, हमारा जीवन का परिवर्तन नहीं होता है, तो ये जो मन की इच्छाएं जो है, भावनाएं जो हैं, वो हमें एक गलत रास्ते पे लेके जाएगा, एक गलत दिशा पे हमें लेके जाएगा। हम देखते हैं कि बहुत सारे मसीह लोग भी कहलाते हैं कि मैं मसीह में हूँ, लेकिन अगर उनका जीवन आप देखते हैं, वो जल्दी ही डर जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ गई तो, कुछ मुसीबतें आ गई तो वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, और उस घबराहट के दौरान वो गलत निर्णय लेते हैं, गलत चीजें करते हैं। आमीन। बहुत सारे लोग वो दिशा में चले जाते क्योंकि उनका जो मन है वो शारीरिक तौर पे उनको लेके जाता है। लेकिन अगर आप और मैं परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, तो हमें पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार हमें चलना है। आमीन। अगर ये पवित्र आत्मा है और ये हमारा शारीरिक मन है, आमीन, ये हमारा शरीर है। हमारा शरीर बहुत कमजोर है, लेकिन हमारा जो आत्मा है, जो आत्मा, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, वो बहुत ही मजबूत है। और इन दोनों में बहुत युद्ध होता है। शरीर चाहता है कि आप मीटिंग में न आए, शरीर चाहता है कि आप वचन न पढ़े, शरीर चाहता है कि आप प्रार्थना न करे, शरीर चाहता है कि आप स्तुति आराधना नहीं करे, लेकिन आत्मा चाहता है वो करे। तो इसको सबक सिखाने के लिए एक ही तरीका है। अगर ये कहता है कि वचन मत पढ़ो, तो इसको सबक सिखाने के लिए आपको वचन पढ़ना है। भले आपको लगे नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ना है। उसी तरीके से अपने शरीर जो है, कमजोरी जो है, उसको आप सबक सिखाते हैं। अगर वो कहता है कि प्रार्थना मत करो, मीटिंग पे मत जाओ, आप इतना निराशा हुआ है, परमेश्वर आपके साथ नहीं है, ये जो शरीर है बहुत कमजोर है, और शैतान इस नकारात्मक चीजें को इस्तेमाल करेगा आपको निराशा करने के लिए। इसको सबक सिखाने के लिए एक ही तरीका है, जो वह कहता है उसका उल्टा हमें करना है। अगर वो कहता है कि प्रार्थना मत करो, प्रार्थना करना है। अगर वो कहता है मीटिंग में मत जाओ, मीटिंग में जाना है। अगर वो कहता है नहीं उसको मदद मत करो, उसको मदद करना है। अगर वो कहता है कि नहीं पैसा मत दे दो, हेल्प मत करो, तो आपको उल्टा करना है। उसी तरीके से आप उसको एक सबक सिखा सकते हैं। इस शरीर को हर टाइम शरीर और आत्मिक चीजें जो है युद्ध में रहता है। आमीन। युद्ध में रहता है। जब तक हमारा मन परिवर्तन नहीं होता है प्रभु के उपस्थिति में, उसके वचन में, अगर वो नहीं होता है, तो हम अपने शरीर की बातें सुनेंगे और एक गलत रास्ते पे हम चले जाएंगे। जो परमेश्वर का पुत्र है और बेटे बेटियां हैं, वो पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलते हैं, और जो परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार चलते हैं, प्रभु उनके साथ रहता है। प्रभु उनके साथ रहता है, उनके प्रार्थनाएं सुनता है। आमीन। प्रभु चाहता है कि आप एक सफलता की मार्ग से जाएं। जब हम अपने भावनाएं के अनुसार हमारा जीवन जीते हैं, तो हम एक असफलता के दिशा में चले जाते हैं। हमारे भावनाएं ऊपर नीचे बहुत टाइम होगा इस जिंदगी में, इस संसार में, जब तक हम जिंदा हैं। लेकिन हमें आत्मिक तरीके से जीना है, चलना है प्रभु के शब्द के अनुसार से। आमीन। वचन में ये भी कहता है कि जो शरीर के तौर से जो जीते हैं, उनका जो मन है वो शारीरिक इच्छाओं के ऊपर है। लेकिन जो पवित्र आत्मा के राह में चलता है और एक आत्मिक जिंदगी जीते हैं, जिनका मन पवित्र
पवित्र जो जिनका मन आत्मिक चीजें के ऊपर है, वो आत्मिक चीजें चाहते हैं। आमेन। और बहुत समय हम, बहुत टाइम हम शैतान की आवाज सुनते हैं, ओके, और जो शैतान कहता है वो ही हम करते हैं। आमेन। और ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि शैतान चाहता है कि हम एक गलत रास्ते में जाएं, गलत मार्ग में जाएं। लेकिन अगर हमको इसको काउंटर करना है तो हमें पर यीशु मसीह का उपस्थिति में आना है और वचन के द्वारा उसको हमें काउंटर करना है। आमेन। जो पवित्र शास्त्र है उसमें काला और सफेद रंग से लिखा हुआ है, लेकिन हम जब पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, अगर वो पढ़ने के बाद वो हमारे हृदय को बदलाव नहीं लेके आता है, तो वो मतलब उसका कुछ ज्यादातर मायने नहीं रखता है। भले रीड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब हम रीड करते हैं तो हमको यीशु मसीह का जो प्यार जो है वो महसूस होना है। हमको यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर करना है, रिश्ता बनाना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट। जब हम पढ़ते तो हमको लगना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे साथ में बैठे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनका वचन सुन रहा हूँ। जब वो बातें होती हैं तो हम जान सकते हैं कि हमारा मन जो है, हमारा मन और हृदय का बदलाव होता है। आमीन। जो भी आप करते हैं, अगर वो पवित्र शास्त्र के विरुद्ध है, तो आप जानते हैं कि आप किसकी बातें सुन रहे हैं। जब भी समस्या आती है या कुछ बातें आपके मन में जाती हैं, आपको एक सवाल पूछना है कि क्या ये पवित्र शास्त्र के अनुसार है, क्या ये शैतान की ओर से आ रहे हैं। कभी भी ये सोच आ सकता है कि आप कभी भी ठीक नहीं होगा या आप कभी भी ठीक नहीं होगी। ये किसके ओर से आ रही है, ये आपको पूछना है आप खुद को। और हमारा जवाब जो है हमारे वचन में मिलता है कि प्रभु यीशु चाहता है कि आप ठीक हो जाएं। वो चाहता है कि आप एकदम अच्छे हो जाए, क्योंकि उसके शास्त्र में कहता है कि उनके लहू से, उनके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। यानी कि पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह का हृदय है कि आप चंगे हो जाएं। लेकिन शैतान आपके दिमाग में वो चीजें डालता कि नहीं, आपका समस्या कभी चेंज नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, आपका समस्या, आप वहीं के वहीं रह जाओगे, आप सफलता नहीं हो जाएंगे। लेकिन ये चीजें जो है, जो शैतान डालता है, वो परमेश्वर के शब्द के विरोध है। आमीन। तो हमें बहुत स्थिर रहना है और हमको वो चीजें पकड़ना है और उनको कहना है कि नहीं, आप जो हैं झूठे हैं, आपको ये जो पवित्र शास्त्र है उसको सुनना है और अपने मुंह से हमें बोलना है। आमीन। अगर शैतान आपको बोलता है कि आप कभी चंगा नहीं होगे, तो हमें क्या करना है? मन से ही नहीं बोलना है, मुंह खोल के बोलना है, प्रभु आपके शैतान, आप झूठे हैं, आपका आवाज में नहीं सुनूंगा। पवित्र शास्त्र में लिखा है, ये परमेश्वर का वचन है मेरे लिए, ये उसकी आवाज है मेरे लिए, मैं इस पे विश्वास करता हूँ। उन्होंने कहा है कि उसके लहू के द्वारा, उसके खोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है। अगर वो कहता है कि आप कभी भी सफल नहीं होंगे, आपके पास कभी भी बहुतायत से पैसा नहीं होंगे, तो हमें परमेश्वर वचन से, पवित्र शास्त्र से हमें एक वचन पकड़ना है और उसको बोलना है कि नहीं, आप झूठे हो, ये जो लिखा है शास्त्र में, जो लिखा है वो सच है। प्रभु यीशु ने हमें वाचा दिया कि हमारे जीवन में कुछ भी कमियां नहीं होंगे। जो वचन संगीता 23 का वचन है, उसमें लिखा गया है कि हमें, हमारे जिंदगी में कुछ भी कमियां नहीं होंगी। मत्ती के किताब में लिखा है कि आप कल के बारे में क्यों परेशान हैं? क्या मैं पक्षियों को खाना नहीं खिलाता हूँ? उससे बढ़कर मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगा।
आमीन। तो ये ऐसा शब्द जो है वो पकड़ना है और शैतान से लड़ना है और बताना है कि नहीं, आप झूठे हैं, आपका शब्द झूठा है, लेकिन परमेश्वर का शब्द यस एंड आमीन है। जो वचन में लिखा है वो ही होगा मेरे जिंदगी में, जो आप कहते हैं वो नहीं होगा, लेकिन जो यीशु मसीह कहता है वो ही होगा। आमीन। हमें युद्ध लड़ना है हमारे मन के साथ, हमारे कमजोर शरीर जो है उनके साथ हमें युद्ध लड़ना है। आमीन। हमें शैतान को एक स्थान नहीं देना है हमारे जिंदगी में, हमारे मन में वो स्थान, नकारात्मक चीजें का स्थान नहीं देना चाहिए। आमीन। और परमेश्वर को खुशी होती है जब हम परमेश्वर का शब्द के ऊपर आज्ञा पालन करते हैं। ठीक है, वचन पढ़ने का मतलब ये नहीं सिर्फ वचन पढ़ें। बहुत सारे मसीह लोग हैं जो वचन सुनते हैं लेकिन करते नहीं हैं। आमीन। परमेश्वर उससे खुश नहीं है। जो वचन सुनते हैं और जो वचन करते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देता है और बहुतायत से आशीष देता है। ये बाइबल में लिखा है। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, उसको परमेश्वर बहुतायत से आशीष देता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, आपको क्या करना है। सिर्फ वचन सुनना है और एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है, या आपको सुनना है और उसका लाभ करना है, उसके अनुसार चलना है। क्योंकि जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो हमारी जिंदगी आशीष भरी जिंदगी होती है। परमेश्वर हमें आशीष देता है। आमीन। 2 कोरिन्थियों 10 में कहता है कि हर एक जो बातें हैं, मन की जो बातें हैं, नकारात्मक जो बातें हैं, हमें उसको पकड़ना है और उसको कहना है कि ये जो पवित्र शास्त्र है, यहाँ पे आपको झुकना है। जो नकारात्मक चीजें हैं उसको पकड़ना है और उसको बताना है कि नहीं, ये वचन जो है यहाँ पे आपको झुकना है, क्योंकि आप कमजोर हैं। आप कमजोर है, आप में सामर्थ्य नहीं है, आप में शक्ति नहीं है। इस वचन में शक्ति है। मैं कहता हूँ यहाँ पे झुको यीशु के मसीह के नाम से। आमीन। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 कोरिन्थियों 10 में लिखा है, आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है। 2 कोरिन्थियों 10:3 में ये भी कहता है कि जो भले हम इस संसार में जीते हैं, लेकिन हमारा जो युद्ध है वो संसारिक चीजें के ऊपर युद्ध नहीं है। जो हथियारें जो इस्तेमाल होती हैं हमारे जिंदगी में, वो संसारिक तरीके से नहीं है, लेकिन ये जो चीजें होती है वो अंधकार में होती हैं। जो दुष्ट आत्माएं हैं वहां पे लड़ाई होती है। आमीन। जो हमारा लड़ाई होती है वो कभी भी शरीर और खून से नहीं होता है, एक दूसरे से नहीं होता है। हमारा लड़ाई जो होती है एक दूसरे से नहीं होती है, लेकिन वो जो आत्मिक स्थान है वहां पे लड़ाई होती है। आमीन। जो दुष्ट आत्माएं जो है और जो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का जो आत्मा है, वहां पे एक लड़ाई होती है। और इस धरती में जो लड़ाई हम देखते हैं वो हम एक दूसरे से नहीं है, वो वहां पे ऊपर लड़ाई होती है। लेकिन इसीलिए हमें स्थिर रहना चाहिए और हमें प्रार्थना में रहना चाहिए और हर एक जो मन की बातें हैं उसको पकड़ना है और उससे पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा हमें लड़ना है। उसको कहना है आपको झुकना है। यहाँ पे आपका स्थान जो है नर्क में है, यीशु ने आपको खत्म किया है। आप में कुछ ताकत नहीं है, आपको हराया गया है। 2000 साल पहले आपको हराया गया है। मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करूंगा।
ऐसा हमें बात करना है। आमीन। जब हम नकारात्मक चीजें के ऊपर हम ज्यादा ध्यान डालते हैं और उसके अनुसार जब हम चलते हैं तो क्या होता है कि हम परमेश्वर के विरोध चलते हैं। हम जो परमेश्वर का जो इच्छाएं हमारे जिंदगी में हम उसके अनुसार नहीं चलते और एक तरीके से हम परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु आपका जो इच्छाएं हैं मुझे वो इच्छाएं नहीं चाहिए, मेरा जो नकारात्मक चीजें हैं मैं उनके अनुसार ही चलूंगा। आमीन। परमेश्वर का शब्द कहता है कि जो हमारा मन है, जब हमारा मन शारीरिक चीजें के ऊपर होती है तो वो मरा हुआ चीजें एक मरे हुए चीज के समान होती है। आमीन। और वो हमें असफलता की ओर लेके जाता है। इस 2 कोरिन्थियों 10 में हम ही इस पढ़ के हमको ये देखने को मिलता है कि जो हमारे सोच है, भावनाएं हैं, जो बहुत सारे नकारात्मक चीजें हैं वो परमेश्वर के विरुद्ध होते हैं। हम देखते हैं कि मत्ती 16:8 में कि यीशु के शिष्य ने बहुत सारे चमत्कार देखे जहाँ पे खाने पीने का चीजें नहीं थी, तो यीशु ने 5000 लोगों को खिलाया, सिर्फ कुछ ही रोटी और मच्छी से उनको 2 गुना किया, मल्टीप्लाई किया और 5000 लोगों को खिलाया। बहुत सारे चमत्कार ये शिष्य ने देखा। लेकिन एक समय आया जब शिष्यों के पास कुछ खाने का नहीं था और वो सोचने लगे कि अभी खाना कहाँ से आएगा। और यीशु ने उनको कहा कि आप क्यों ऐसा सोचते हैं। आमीन। शैतान जो है ना नकारात्मक चीजें हमारे मन में डालता है। भले हमें चमत्कार देखे हमारे जिंदगी में, आपने भी बहुत सारे चमत्कार देखे होंगे कि प्रभु ने आपको चंगाई किया, प्रभु ने आपको जब आपको पैसे की कमी था प्रभु ने आपको पैसे दिलाए, जब परिस्थिति अच्छा नहीं था प्रभु ने वो परिस्थिति ठीक किया एक चमत्कारिक तरीके से। लेकिन जब समस्या वापस आती है तो क्या करते हैं हम शैतान की बातें सुनते हैं कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। भले वो समय लगता है कि कभी कभी वो जो प्रार्थना है प्रभु हमारी जिंदगी में करें, उसके समय लगता है, लेकिन जो है परमेश्वर का जो चरित्र है वो कभी बदलता नहीं है। जब वो चमत्कार करता है हमारे जिंदगी में, वो इसलिए चमत्कार करता है ताकि हम जाने कि उसका जो चरित्र है, उसका जो स्वभाव है वो कभी चेंज नहीं होगा। ये हमारे ऊपर है कि हम विश्वास करें या ना करें। क्या हमारे मन के जो शंका है उस पे हम ज्यादा ध्यान दें या जो परमेश्वर ने कार्य किया है और परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में जो लिखा है क्या हम उनके अनुसार चले। ये डिसीजन हमको लेना है। वो हमें वो चुनौती देता है कि किसकी बात सुने, हम शरीर की बातें सुने या पवित्र आत्मा की बातें सुने। ये चॉइस जो है, चुनाव जो है परमेश्वर हमको देता है। हर समय 2 चुनाव हमारे सामने होती है, एक नकारात्मक चीजें सुनना या पवित्र आत्मा की आवाज सुनना, पवित्र शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार सुन के चलना। ये 2 चीजें हर समय हमारे 2 चीजें हमारे साथ आती हैं। और जो इसको पकड़ते हैं, जो परमेश्वर के शब्द को पकड़ते, उनको परमेश्वर रिवॉर्ड देता है। लिखा है शास्त्र में कि परमेश्वर हमें तोहफा देता है, एक रिवॉर्ड देता है जब हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनके पवित्र शास्त्र के अनुसार आज्ञा पालन करते हैं और चलते हैं। आमीन। जो शैतान का झूठ है उसका मतलब इतना बड़ा सामर्थ कैसा होता है, उसका सामर्थ कैसा आता है।
उसका सामर्थ्य आता है जब हम उस झूठ के ऊपर हम विश्वास करते, तो वो हमारे लाइफ में बहुत सामर्थ्यशाली होता है। तो हमें हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जो विश्वास का जो सिस्टम है हमारे अंदर, वो हमें बहुत काबू में रखना है। अगर हम ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो वो ही, नकारात्मक सोचते हैं तो वही होगा आपके जिंदगी में। अगर आप परमेश्वर के शब्द के अनुसार चलते हैं और सोचते हैं तो वो ही होगा आपके साथ। आमीन। एक उदाहरण के तौर में आपको एक बताऊंगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी डैडी उनको बोलते हैं कि नहाने के बाद फैन चालू मत करो, अगर फैन चालू करेंगे तो आपको सर्दी जुकाम होगा। और ये जो बच्चा बड़ा होता है तो वो जब भी स्नान लेता है तो और फैन के नीचे बैठता है तो उसको सर्दी जुकाम होता है। क्यों? नकारात्मक चीजें बोले गए थे उनके ऊपर, इसलिए वो चीजें होती है। आमीन। किसी ने मेरे को बोला था कि आपको जो है दही जो है ना, कर्ड बोलते हैं ना, दही, आपको कभी भी दही रात को नहीं खाना है, क्योंकि रात को खाएगा तो आपको सर्दी जुकाम होगा। मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं हर दिन रात को खाता हूँ, लेकिन मुझे कभी भी सर्दी जुकाम नहीं हुआ और होगा भी नहीं। आमीन। जो हमारा विश्वास है, किसके ऊपर है हमारा विश्वास? नकारात्मक चीजें के ऊपर है विश्वास या पवित्र शास्त्र के ऊपर विश्वास है? जो लोग नकारात्मक चीजें के ऊपर विश्वास करते हैं, वही चीज उनके जिंदगी में होता है। आमीन। वो बहुत ही पावरफुल है। आमीन। और परमेश्वर का शब्द भी बहुत ही पावरफुल है। आपको निर्णय लेना है कि किसके ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि जो आप सोचोगे और जो आप बोलोगे अपनी जुबान से वही होगा। तो आपको निर्णय लेना कि आपको क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, और क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में हो, जो ये सोच है, नकारात्मक सोच है, उसको पकड़ना है और उसको बोलना है कि झुक जाओ यीशु के शब्द के ऊपर। और हमें अपनी जुबान से, मुंह से बोलना है, जो सकारात्मक चीजें हैं वो बोलना है, जो पवित्र शास्त्र में वाचाएं हैं वो बोलना है, घोषणा करना है हमारे जिंदगी के ऊपर, हमारे लाइफ के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर। आमीन। हर फ्राइडे को मैं मेरे जो बच्चे हैं उनके ऊपर हाथ रख के मैं प्रार्थना करता हूँ। जब वो सोते हैं मैं उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता हूँ, आशीष भरी प्रार्थना करता हूँ। जो मैं चाहता हूँ देखने के लिए उनकी जिंदगी में, वो मैं कहता हूँ उनके ऊपर। मैं कहता हूँ कि ये बच्चे एकदम स्मार्ट है, ये बच्चे एकदम इंटेलिजेंट है, ये बच्चे जो है वो परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, ये बच्चे जो है परमेश्वर के शब्द पढ़ते हैं, ये बच्चे जो है परमेश्वर के राह में चलते हैं, ये बच्चे जो है स्कूल में अच्छा पढ़ाई करते हैं, ये बच्चे हैं जो परमेश्वर के राज्य में बहुत बहुतायत से परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। जो अच्छी बातें हैं वो मैं घोषणा करता हूँ मेरे बच्चे के ऊपर। जो अच्छी बातें हैं मेरे ऊपर और लक्ष्मी के ऊपर घोषणाएं करते हैं, मेरे शरीर के ऊपर मैं घोषणाएं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यीशु के नाम से मेरा जो हार्ट है वो एकदम ठीक है, वो स्ट्रांग है। जो मेरा गला है वो एकदम स्ट्रांग है, मेरा आंखें जो है वो एकदम नॉर्मल है, मेरे जो कान है एकदम नॉर्मल है, मेरा जो मन है, मेरा सर जो है, ब्रेन जो है एकदम नॉर्मल है यीशु मसीह के नाम से। मेरा किडनीज जो है, मेरा लंग्स जो है वो नॉर्मल है। वो सकारात्मक चीजें जो है मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से, क्योंकि हमारे जुबान से जो लफ्ज आते हैं उसमें बहुत सामर्थ है। और इसका उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, ये मार्कुस में लिखा है, इसके बारे में हम आएंगे आगे देखेंगे तो। आमीन। जो पहली चीज पॉइंट जो है, हम पहले पॉइंट में है अभी भी, बेटे और बेटियां जो है वो पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलते हैं और
शारीरिक तरीके से नहीं चलते, भावनाएं के अनुसार नहीं चलते, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते। ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है मेरा, सेकंड जो पॉइंट है, जो परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाते हैं वो अपने जुबान से बोलते हैं, अपने जुबान से कन्फेस करते हैं, जो चाहते हैं वो देखने के लिए उनके ज़िंदगी में। मैंने वो उदाहरण अभी बताया कि जो जब मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे बेटे और बेटी के ऊपर, 2 लड़के हैं, 1 बेटी है, और मैं उनके ऊपर प्रार्थना करता हूँ, मेरे ऊपर प्रार्थना करो, चर्च के ऊपर मैं प्रार्थना, जो चाहता हूँ मैं देखने के लिए वो करता हूँ मैं प्रार्थना। आमीन। वो डिक्लेयर करता हूँ मेरे लफ्ज से, मन में नहीं, लफ्ज से मुंह खोल के मैं घोषणा करता हूँ, धन्यवाद प्रभु आपने लोगों को चंगाई दिया, धन्यवाद प्रभु इस कलीसिया को आप बढ़ा रहे हैं, धन्यवाद प्रभु जो शैतान का चाल है वो खत्म हो रहा है। मैं एक घोषणा करता मेरे मुंह से। आमीन। जो भी आप चाहते हैं देखने के लिए आपको वो बताना है। मार्कुस जो है, मार्क 11 वचन जो है, अध्याय जो है 23 वर्स 23 में, मार्क 11:23, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि अगर कोई इस पहाड़ को बोलता है को जाओ नदी में फेंक जाओ, और बिना शंका का या बिना दुविधा का अपने हृदय से विश्वास करता है तो वो जो कहता है वही होगा। आमीन। क्या कहता है इसमें? जब आप कुछ चाहते हैं कि, मुझे मालूम नहीं कि आपके जिंदगी में क्या पहाड़े हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि उस पहाड़ को बोलो हिल जाओ, समुंदर में फेंको, समुंदर में डूब जाओ। अगर आप विश्वास के पूरे हृदय से आप वो कहते हैं, जो पहाड़ है आपके लाइफ में वो निकल जाएगा यीशु के नाम से अभी भी, क्योंकि आपके शब्द में सामर्थ्य है। और ये चीज जो यीशु है, जो सिखाता है, शिष्यों को सिखाता है, वो 3 बार कहता है कि जब आप कहोगे, 3 बार कहता है जब आप कहोगे तो वही हो जाएगा। तो आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या कहना है। बहुत सारे लोग बोलते कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरा जिंदगी ऐसा ही होएगा, मैं ऐसा ही मर जाऊंगा। आमीन। जो आप कहोगे वही होगा। अगर आप गलत चीजें बोलते हैं आपके ऊपर वही होगा। और ये एक वार्निंग है जो मैं बताना चाहता हूँ, सब माताएं पिताएं जो हैं, आपके पास अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, एक वार्निंग है कि कभी भी आपके बच्चों के ऊपर आप ऐसा नहीं बोलें कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप नालायक हो, आपको कुछ नहीं आता है। कभी भी ये शब्द, ऐसी शब्द, नकारात्मक शब्द इस्तेमाल मत करो, क्योंकि जो आप कहोगे वही होगा। परमेश्वर के शब्द कहता है कि प्रभु ने हमें जुबान दिया है अच्छे बातें, प्रोत्साहन भरी हुई बातें बताना है। आमीन। जो भी आपके लाइफ में जो भी पहाड़े हैं, उस पहाड़ को यीशु मसीह के नाम से आप बोलो, आपकी जुबान से निकल जाने के लिए। आपके प्रभु धन्यवाद कि मेरे पास बहुतायत से पैसे हैं, धन्यवाद प्रभु कि मेरा सेहत बहुत अच्छा है, धन्यवाद प्रभु मेरा जॉब में बहुत ही उन्नति हो रही, मेरे बिजनेस में बहुत ही उन्नति हो रही, मेरे को बहुत बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रहा है। आप जो चाहते हैं देखने के लिए आपके लाइफ में वही बातें आपको करना है। जब हम दोस्तों के साथ रहते हैं, आप जानते हैं को जो दोस्त संसार में संसारिक दोस्त जो हैं, या मसीह लोग भी जो है, जो हमारे दोस्त हैं, जब उनके साथ हम संगति बिताते, बहुत समय बिताते, तो क्या होता है कि जो बातें वो करते हैं तो वो बातें हम भी पिकअप करते हैं, वो भी, और उसी लैंग्वेज जो है हम यूज करते हैं। आमीन। बहुत समय होता है कि जो स्लैंग होता है कि कुछ अलग तरीके से एक बात होती है, वो हम मतलब एकदम आसानी तरीके से हम उसको अपनाते हैं और हम भी बोलते हैं। जैसे बेंगलोर में आप जाएंगे तो हर एक लफ्ज के बाद डा बोलते हैं,
इधर आओ डा, उधर जाओ डा, वो बोलते हैं। और हर लोग वो चीज़ पकड़ते हैं। अगर आप बैंगलोर में बहुत समय अगर आप रहते हैं तो आप भी वो पिकअप करेंगे। आमीन। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्यों ये बातें क्यों मैं बता रहा हूँ। अगर हम लोग यीशु में विश्वास करते हैं और परमेश्वर के राज्य की बाग हैं, तो स्वर्गीय जो बातें हैं, स्वर्गीय जो लफ्ज है, वो हमें हासिल करना है। आमीन। वो लफ्ज हासिल करना है, क्योंकि अब हम परमेश्वर के राज्य में हैं। और परमेश्वर के राज्य में एक अलग तरीके का एक लैंग्वेज है। और वो लैंग्वेज क्या है? वो सकारात्मक लैंग्वेज है। वो नकारात्मक लैंग्वेज नहीं है, लेकिन सकारात्मक लैंग्वेज है। वो पॉजिटिव लैंग्वेज है, वो नेगेटिव लैंग्वेज नहीं है। आमीन। तो जो पॉजिटिव चीजें हैं जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसको हमको पकड़ना है और हमको घोषणा करना है हमारे जिंदगी के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे जॉब के ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर। भले हम कुछ भी नहीं देख पाए हमारे सामने, लेकिन हमें वो घोषणा करना है, क्योंकि जो हम घोषणा करेंगे, जिसके ऊपर हम विश्वास डालेंगे, वो ही हम देख पाएंगे होते हुए हमारे जिंदगी में। आमीन। और आखिरी पॉइंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। वो अफिसियों 6:10 में लिखा है। अफिसियों 6:10 से लेके 16 वचन तक लिखा है। एफिशियन 6:10-16। ठीक है। अफिसियों 6:10 से 17 तक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। समय के पाबंदी के वजह से मैं ये वचन नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप जरूर पढ़िए, पॉज करिए और जरूर पढ़िए। ठीक है। इसमें लिखा है कि जो परमेश्वर के पुत्र है, वो परमेश्वर का कवच डाल के चलते हैं। आमीन। परमेश्वर की जो बेटा और बेटियां हैं, वो परमेश्वर का कवच डाल के चलती हैं। वो बहुत ही जरूरी है। ठीक है। वो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। प्रभु कहता है इस वचन में कि हमारा जो संघर्ष है वो मांस और खून से नहीं है, मैंने पहले भी बताया, लेकिन हमारा जो संघर्ष है, अधिकार जो है, सामर्थ जो है, अंधकार में जो है, वो जो दुष्ट आत्मा का जो फौज है, और जो स्वर्गीय स्थान है, वहां पे लड़ाई होती है। आमीन। एक दूसरे से हमारा लड़ाई नहीं होती है, लेकिन वहां पे जो स्वर्गीय स्थान है और जो दुष्ट आत्मा का जो फौज है, वो आत्मिक स्तर पे वहां पे लड़ाई होती है। आमीन। और इसीलिए ये वचन में कहता है अफिसियों से, इसीलिए हमें परमेश्वर का कवच डालना है, ताकि जब शैतान आता है तो हम स्थिर होके, बिना हिलके, स्थिर होके हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है। और बाद में कहता है कि हमें खड़ा रहना है, मजबूती के साथ हमें खड़ा रहना है, एक सच्चाई का बेल्ट लेके। ये जो बेल्ट है, परमेश्वर शास्त्र कहता है कि ये जो बेल्ट है, ये मेरा बेल्ट है। ठीक है। आपने बेल्ट देखा होगा। एक सच्चाई का बेल्ट है जो हमें पकड़ता है। ठीक है। और दूसरा चीज कहता है कि हमारा जो धार्मिकता है, हमारा छाती का जो धार्मिकता है, उसके साथ हमें खड़ा रहना है। ठीक है। और हमारा जो पैर है वो जमीन के अंदर एकदम स्ट्रांग तरीके से पकड़ के हमें स्थिर रहना चाहिए, बिना हिल के। ठीक है। और जो विश्वास का डाल है वो हमें पकड़ना है। ये आप समझो एक डाल है। ठीक है। विश्वास का डाल है। इसको आप देखे हैं। ठीक है। वो कवच पहना हुआ है।
सब जगह पे कवच पहना हुआ है, आपने देखा है, ठीक है। उसी तरीके से हमें कवच पहनना है, ठीक है। इसके बारे में और भी हम देखेंगे, ठीक है। बेल्ट ऑफ ट्रूथ जो है, जो बेल्ट है, सच्चाई का जो बेल्ट है, ये हमारे कमर में डालते हैं ये बेल्ट, ठीक है। ये जो सच्चाई का बेल्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये जो नकारात्मक शैतान का जो नकारात्मक चीजें जो है, नेगेटिव बातें जो है, उसको वो खत्म करता है ये बेल्ट। आमीन। हमको पकड़ता है ये बेल्ट, हमको मजबूत करता है, ठीक है। जब शैतान का जो तीर है, नकारात्मक तीर जो हमारे पास है, इसको इस बेल्ट के द्वारा इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। जो बेल्ट है वो सच्चाई का है, द बेल्ट ऑफ ट्रूथ। इसके लिए वो कहता है कि बेल्ट ऑफ ट्रूथ, ठीक है। क्योंकि ये बेल्ट जो है हमारा जो है शर्ट और पैंट को पकड़ता है, ठीक है, उसको पकड़ता है। आमीन। तो कवच है उसको पकड़ता है। ये बेल्ट ऑफ ट्रूथ जो है, पूरे कवच जो है वो एक साथ पकड़ता है। तो जो सच्चाई है, जो परमेश्वर का शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड जो है ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस, जो धार्मिकता का जो छाता है हमारा, जो हमारा हृदय है उसको संभालता है, ठीक है। हमारा धार्मिकता जो है, यीशु के द्वारा हमें धार्मिकता मिली है, उसके कोड़े खाने से, उसके लहू के द्वारा हमको धार्मिक कहलाया जाता है, ठीक है। उस धार्मिकता के वजह से हमारा जो हृदय है, हमारा जो भावनाएं हैं, हमारा जो विश्वास है, वो प्रभु सुरक्षित रखता है, ठीक है। यीशु मसीह के द्वारा हमारा जो हृदय है, ये हृदय जो आप जानते हैं, हृदय में बहुत चोट पहुंचती है। जब कोई गलत बातें बोलते हैं, गलत सुनते हैं, तो बहुत चोट पहुंचती है। तो इसका ये जो हृदय है, वो परमेश्वर हमें उसके धार्मिकता के द्वारा वो प्रोटेक्ट करती है, उसके लहू के द्वारा हमें वो प्रोटेक्शन मिलती है। 15 वचन में कहता है कि जो हमारे पैर हैं वो मजबूत होना चाहिए, ताकि हम सुसमाचार आगे लेके जाएं, ठीक है। और रोमियो के जो सोल्जर्स थे, रोमियो के जो सेना थे, वो ऐसा एक शूज पहनते थे। ये शूज देखा आपने? इसमें क्या है? कांटे जैसा है, आमीन। आप देख रहे हो, राइट? तो जो रोमियो के जो सेना में जो फौज में थे, उनका जो कांटे थे, इधर ये छोटे हैं कांटे, लेकिन उनका कांटे बहुत लंबे होते थे, बहुत लंबे, ताकि वो एकदम जब खड़े रहे वो जमीन के अंदर जाए। और अगर कोई भी उसको ऐसा कुछ करे, वो पीछे नहीं हिलते थे वो, क्योंकि वो मजबूती की तरीके से वो अंदर गए थे, जमीन के अंदर गए थे, और उसको कोई भी उसको पीछे धक्का नहीं मार सकते थे। उसी तरीके से हमें ये कवच पहनना है, ठीक है, ताकि हम खड़े रह सके। जब शैतान का जो तीर हमारे ऊपर मारते, हम पीछे नहीं हटे, लेकिन खड़े रह के आगे बढ़े। आमीन। प्रभु चाहता है कि हम आगे बढ़े, सुसमाचार लेके हम आगे बढ़े। भले जो भी तीर हमारे सामने आए, हमें वो पकड़ के, प्रभु का शब्द पकड़ के हमें आगे जाना है। प्रभु का कवच है जो हमें सुरक्षित रहेगा, आमीन। तो वो पकड़ के हमें आगे जाना चाहिए। प्रभु का सुसमाचार में शांति है, आनंद है, शक्ति है। वो पकड़ के हमें जाना है, दूसरों को भी बांटना है, आमीन। तीसरे जो चीज है वो शील्ड ऑफ फेथ है, ठीक है। जो विश्वास का डाल जो है, ये जो विश्वास का डाल जो है, आप समझो, ये डाल जो है, जब एक तीर आता है तो मैं इसको ऐसा करूंगा ताकि वो मुझे न लग जाए। अगर यहाँ से तीर आता है तो मैं यहाँ करूंगा ताकि मेरे को न लग जाए, आमीन। जो ये जो विश्वास का जो डाल है, ये डाल को हमें पकड़ना चाहिए,
ठीक है, शैतान का यही चाल है कि आपके ऊपर वो एक तीर करे ताकि यहाँ पे आपको लग जाए। कहाँ पे? आपके दिल पे लग जाए। आमीन। जब दिल पे चोट लगती है तो क्या होता हम बहुत डिस्करेज होते हैं, है कि नहीं? हम बहुत निराशापन के इसमें जाते हैं। कोई आपको गलत बोलता है तो यहाँ पे लगती है, ठीक है, वो यहाँ पे लगता है। और हम देखते हैं कि जब आपने शायद से बहुत सारे मूवीज भी देखे होंगे, अगर कभी भी चोट इधर लगता है तो वो बंदा ज्यादा मरता नहीं, लेकिन जब चोट यहाँ पे लगता है वो मर जाता है। तो शरीर जो शैतान जो है वो उसका तीर यहाँ पे ही छोड़ता है ताकि हमें बहुत चोट लगे और हम अपने भावनाएं के अनुसार हम चले और पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार हम न चले। आमीन। तो वो तीर जो है यहाँ पे छोड़ता है, हमारे मन पे छोड़ता है, यहाँ पे छोड़ता है ताकि हम निराशापन के इसमें हम चले। ठीक है, तो वो शैतान का चाल है, वो हमारे मन को टारगेट करता है, हमारा सोच को टारगेट करता है, हमारे दिल को टारगेट करता है। और जो विश्वास का जो डाल है वो इसलिए प्रभु ने हमें दिया है ताकि हम जो तीर जो है हमारे ऊपर जो आता है हम उसको हमारे विश्वास से उसको ब्लॉक कर सकते, उसको बंद कर सके ताकि वो हमारे मन को न लग जाए, हमारे हृदय को न लग जाए। आमीन। विश्वास कैसा आता है? परमेश्वर के शब्द में कहता है कि विश्वास आता है जब हम परमेश्वर के शब्द को पढ़ते हैं। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। जब हम परमेश्वर का शब्द बार 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 पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है तो वो एक ढाल का समान बनता है ताकि जब वो एरो आता है, नकारात्मक चीजें बोलते हैं, जब शैतान बोलता है कि अब कभी भी ठीक नहीं होगा, वो हमारे हृदय को नहीं लगता, वो हमारे मन को नहीं लगता, लेकिन वो बाउंस बैक होता है, वो उधर ही गिर जाता है, क्योंकि हमारा जो विश्वास का डाल जो है वो हमने मजबूत बनाया है। आमीन। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ओके, विश्वास का डाल जो है, जो शील्ड है, वो बहुत ही मजबूत हमें बनाना है। आमीन। और शैतान का चाल जो है वो खत्म करना है। कभी भी और इसके बारे में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने एक बहुतायत तरीके से इसको उसने हमें समझाया। आमीन। जब वो 40 दिन का उपवास कर रहा था तो शैतान उसके पास आया, उसने कहा कि अगर आप परमेश्वर हो तो इस पत्थर को एक रोटी में बनाओ, इस पत्थर को एक चमत्कारिक तरीके से एक रोटी बनाओ। तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने शैतान से क्या कहा? यीशु चुप नहीं बैठा। यीशु ने उसको कहा कि वचन में लिखा है, शैतान, वचन में लिखा है कि हमें प्रभु को कभी भी परखना नहीं है, हमको प्रभु को परखना नहीं है, प्रभु को, परमेश्वर को टेस्ट नहीं करना है। उन्होंने लिखा है कि वचन में लिखा है। आमीन। तो यीशु ने क्या किया? जब शैतान नकारात्मक चीजें के साथ आया उनको बताने के लिए, तो उन्होंने पवित्र शास्त्र जो वचन है वो बताया। ठीक है। और कभी भी हमारे जिंदगी में ऐसी भी बातें हो सकती है कि हमारा जो विश्वास है वो कम हो गया है, और वो कम होने के वजह से वो जो तीर है वो हमको यहाँ पे लगती है। आमीन। जब तीर यहाँ पे लगती है तो उसका भी उपाय है भाइयों बहनों। अगर वो तीर लगती है और उसका हम इलाज नहीं करते हैं तो वो जो घाव है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, और जब घाव बड़ा हो जाता है तो क्या होता है? हम मर भी जा सकते हैं। जब घाव हमारे अंदर बड़ा होता है, उसका ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर से अलग होके एक अलग रास्ते पे हम चले जाते हैं।
तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो भी घाव आपके हृदय में लगा है उसका इलाज करना है, और इसका इलाज हम पश्चाताप से कर सकते हैं। प्रभु, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि मैं इस दर्द और इस चोट को लेके मैं बहुत समय से मैं बैठा हुआ हूँ। मैंने उस भाई और बहन को माफ नहीं किया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आमीन। उस तरीके से हमारा घाव जो है वो ठीक होगा। और जब शैतान कुछ ना कुछ लेके आता है, बीमारियां लेके आता है, या ये लेके आता है, वो लेके आता है, या परिस्थितियां आती हैं, हमारे हृदय को घायल करता है, हमको डिस्करेज करता है, हमको निराशा करता है, हमको डिप्रेस करता है, और अगर हम वो घाव लेके बैठेंगे तो वो हमें एक गलत रास्ते पे लेके जाएगा। आज के तारीख में बहुत सारे लोग सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि वो नकारात्मक चीजें को वो ज्यादा अहमियत देते हैं। जब हम नकारात्मक चीजें को ज्यादा अहमियत देते हैं तो वो हमारे लाइफ को एक अलग मोड़ पे लेके जाते हैं। हमें पवित्र आत्मा को ज्यादा महत्वपूर्ण देना चाहिए। हमें परमेश्वर के शब्द के ऊपर ज्यादा महत्व देना चाहिए। जब हम नकारात्मक को ऊंचे स्तर देते हैं तो वो हमको गलत तरीके से गलत रास्ते पे लेके जाता है। जब हम पवित्र शास्त्रों को एकदम बड़ा स्तर देते हैं तो हम जो है विश्वास से आगे बढ़ सकते हैं। भले शैतान तीर छोड़े हमारे ऊपर, लेकिन क्योंकि हमने पवित्र शास्त्र को बड़ा स्तर दिया है, ऊंचे स्तर दिया है, परमेश्वर को ऊंचे स्तर दिया है, उनकी बातें का ऊंचा स्तर दिया है अपनी जिंदगी में, तो आप ये जो विश्वास का डाल है उसको पकड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। भले तीर मारे शैतान, लेकिन ये विश्वास का डाल जो है वो तीर आपको लगने नहीं देगा। तो इसको मजबूत करना है, प्रार्थना में बैठना है, उपवास प्रार्थना में बैठना है, परमेश्वर की उपस्थिति में स्तुति आराधना करना है, वचन पढ़ना है, घोषणा करना है, अपने लब से अपनी जुबान से घोषणा करना है जो आप चाहते हैं देखने के लिए। तभी ही आप आगे बढ़ सकते हो। आमीन। एक सोचने की बात है भाई और बहनों, परमेश्वर ने वचन के द्वारा, उसके जुबान के द्वारा उन्होंने कहा है आज रोशनी होगा तो आज रोशनी हो गई थी। समुंदर होगा उन्होंने कहा तो समुंदर हो गया था। ठीक है, तो परमेश्वर का लफ्ज से जो बातें आती है उसके वचन में जो लिखा है वही होगा, क्योंकि इसमें बहुत सामर्थ और अधिकार है। आमीन। जो शैतान कहता है, शैतान के लफ्ज के द्वारा इस संसार को नहीं बनाया गया था, लेकिन परमेश्वर के लफ्ज के द्वारा, वचन के द्वारा इस संसार को रचाया गया है। इसका मतलब क्या है? कि शैतान कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कि परमेश्वर सब कुछ है, क्योंकि एक शब्द से उसने रोशनी बनाई, एक शब्द से एक समुद्र को बनाया, एक शब्द से इस पूरा धरती को बनाया, एक शब्द से आपको और मुझको बनाया। तो सामर्थशाली कौन है? परमेश्वर है कि नहीं? तो हम शैतान को जो बातें हैं, जो आवाज है, उसको हम महत्वपूर्ण क्यों देते हैं? उसको हम ज्यादा भाव क्यों देते हैं? शैतान के जो बातें उनके ऊपर भाव ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, भाव नहीं देना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा मगन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मसीह लोग हैं जो शैतान के नकारात्मक चीजें हैं उसके ऊपर मगन करते हैं। जब हम उसके ऊपर मगन करते हैं वही चीजें हमारे जिंदगी में होता है। हमें पवित्र शास्त्र के ऊपर, बाइबल के ऊपर मगन करना है। जोशुआ 1:8 में कहता है, योशु 1:8 में कहता है, जो
परमेश्वर के शब्द के ऊपर मगन करता है और वो चीजें के ऊपर आज्ञा पालन करता है, तो उसका जिंदगी में सफलता होगी, उन्नति होगी और सफलता होगी। आमीन। जो नकारात्मक चीजें हैं शैतान की ओर से जो आते हैं, उसके ऊपर हमें मग्न नहीं करना है, वो बातें हमें पकड़ना है और यीशु के वचन के ऊपर उसको बोलना है कि आपको झुकना है, क्योंकि परमेश्वर का शब्द बहुत ही ऊंचे स्थान पे है। आमीन। चौथी चीज है, पांचवी चीज जो है वो है हेलमेट ऑफ साल्वेशन, या कि हमारा हेलमेट जो है, हेलमेट पहनते हैं ना, हेलमेट का उद्धार बोलते हैं उसको। जो हेलमेट है परमेश्वर का, जो उद्धार है परमेश्वर जे हमें दिया है, वो हमारे मन को प्रोटेक्ट करता है। ओके। और जो उद्धार हमें परमेश्वर ने दिया है वो अनंत काल के लिए, वो कोई भी नहीं छीन सकता है। आमीन। तो उसमें हमें खड़ा रहना है। आखिरी चीज है द स्वॉर्ड, तलवार। मेरे पास उदाहरण दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन जो समझो इसको पकड़ते हैं। तलवार जो है, स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, हमने बहुत सारी चीजें देखा है। एफिसियो 6 में हमने बहुत सारे देखा है। बेल्ट ऑफ ट्रूथ देखा हमने, ठीक है। ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस देखा है, और हमने जो बूट्स जो है, जूते जो है परमेश्वर हमको देती हैं ताकि हम एकदम एक जगह पे खड़े रह सके, आगे बढ़ सकते हैं, वो देखे हैं, ठीक है। हेलमेट दिया है, उद्धार का हेलमेट दिया है हमें। और आखिरी चीजें जो है वो है स्वॉर्ड। समझो ये एक चाकू है, स्वॉर्ड, ठीक है। एक चाकू का समान जो है मैं पकड़ रहा हूँ, ये समझो एक चाकू है। आमीन। चाकू, ठीक है। इन सब चीजों में परमेश्वर ने एक हथियार दिया है। आमीन। हमने कुछ चीजें देखा है, 5 चीजें देखा है, इसमें से टोटल 6 चीजें हैं जो परमेश्वर का कवच है। हमारे लिए परमेश्वर ने हमें कवच के तौर से हमें 6 चीजें परमेश्वर ने दिया है। आमीन। 6 चीजें, इसमें से एक हथियार दिया है। आमीन। हथियार दिया, क्यों दिया है हथियार? और ये हथियार क्या है? वो एक चाकू है। क्यों? जब हमारा जो डाल का जो विश्वास है, शील्ड ऑफ फेथ, डाल का जो विश्वास है वो कम हो जाते हैं, जब हमारा डाल का विश्वास कमजोर होता है तो क्या होता है कि शैतान का जो तीर है हमारे हृदय को लगता है, ठीक है। और जब ये तीर यहाँ पे लगता है, चोट पहुंचती है, तो उसका इलाज करना है। उसका इलाज हम कैसा करेंगे? ये जो तीर है उसको निकालना है। अगर हम तीर को नहीं निकालेंगे तो उसके अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, पॉइजन जो है, पॉइजन समझते हैं राइट? जो पॉइजन जो है वो पूरा बदन में फैल जाएगा, वो पॉइजन। आमीन। तो परमेश्वर ने हमें ये स्वॉर्ड दिया है, तलवार दिया है। ये तलवार क्या है? द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। ये तलवार क्या है? ये परमेश्वर का शब्द है। आमीन। स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, ये परमेश्वर का शब्द है। जब हम चोट लगती है हृदय में, तो हमें इस तलवार को पकड़ना है, प्रभु का वचन पकड़ना है और इस घाव को ठीक करना है, तलवार को निकालना है। जहाँ पे भी चोट लगी है वो तलवार के साथ आपको वो चोट निकालना है, वो जो तीर है वो निकालना है, अपने बदन से निकालना है। प्रभु के वचन है, ये जो तलवार है वो प्रभु का वचन है। वो इसलिए दिया है ताकि जो घाव है उसको हम ठीक करें। प्रभु के वचन में बहुत सामर्थ्य है भाइयों बहनों, बहुत सामर्थ्य है। और मैं चाहता हूं कि अगर आपके अंदर घाव है
आपके अंदर निराशापन है, तो परमेश्वर का कवच पहनो इन दिनों में। शैतान का नकारात्मक बातें के ऊपर मगन मत करो, ध्यान मत दो, लेकिन परमेश्वर के ओर नजर लगा के चलो, परमेश्वर के वचन के ऊपर आप ध्यान देके चलो। आमीन। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप बहुत प्रोत्साहन हुए इस वचन के अनुसार। 3 चीजें मैंने बताई हैं। जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं वो पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार चलते हैं और शारीरिक तरीके से नहीं चलते, अपने शारीरिक अनुभव के अनुसार नहीं चलते हैं। आमीन। वो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो था है कि जो परमेश्वर के बेटे हैं, पुत्र हैं, वो सकारात्मक चीजें बोलते हैं, वो जो पॉजिटिव चीजें हैं वो बोलते हैं, वो खुद के ऊपर जो है अच्छी चीजें घोषणा करते हैं, प्रभु के वचन में जो लिखा है वो घोषणा करते हैं। आमीन। सकारात्मक चीजें वो घोषणा करते हैं अपने जुबान से। वो चाहते हैं, जो चाहते हैं देखने के लिए वो घोषणा करते हैं। हमने देखा है इसमें कि जो भी पहाड़ है आपके जिंदगी में, आपके लफ्ज के द्वारा उस पहाड़ को आप बोल सकते हैं निकल जा। अगर आप विश्वास से वो कहते हैं तो वो पहाड़ निकल जाएगा। आमीन। अगर आप नकारात्मक चीजें के ऊपर विश्वास करते हैं और बोलते हैं तो वही आपके लाइफ में होगा। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी चीजें आपके जिंदगी में हो तो सकारात्मक चीजें के ऊपर हम ध्यान लगाना है और आपको पॉजिटिव जो चीजें वो बताना है, बात करना है, घोषणा करना है। प्रभु के वचन जो है वो लेके घोषणा करना है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपकी स्थिति के ऊपर, आपके परेशानियों के ऊपर। आमीन। भले आपके आजू बाजू में जो आप देखेंगे कि आपके सामने जो देखेंगे बहुत ही ऑपोजिट होगा, लेकिन आपको फिर भी जो आप चाहते हैं देखने के लिए वो घोषणा करना है। आखिरी चीज हमने देखा कि हमें परमेश्वर का कवच पहन के जाना है, क्योंकि हम एक युद्ध में हैं भाइयों और बहनों, और ये परमेश्वर का कवच के बिना इस युद्ध को हम जीत नहीं पाएंगे। हमको परमेश्वर का कवच पहन के जाना है। एक कवच क्या है? हमने देखा है कि बेल्ट ऑफ ट्रूथ है। ये बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई जो है परमेश्वर के वचन में जो सच्चाई है वो हमें आगे जाने के लिए मदद करता है। ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का जो छाता है हमारे सामने जो है वो हमारे दिल को बरकरार रखता है, सुरक्षा रखता है। जो हमारा बूट दिया है प्रभु ने, सुसमाचार का जो शूज दिया है, ताकि हम एक जगह पे खड़े रह के आगे बढ़ सके, पीछे नहीं हटे लेकिन आगे बढ़ सके। और जो विश्वास का जो डाल है वो इसलिए दिया है ताकि जो शैतान का जो तीर है वो हमको नहीं लग जाए। आमीन। इस डाल को हमें मजबूत करना है, और वो हम मजबूती कैसे ला सकते? पवित्र परमेश्वर का वचन पढ़ के। हेलमेट ऑफ साल्वेशन, उद्धार का जो हेलमेट दिया है वो हमारा मन को बरकरार रखता है, मन को सुरक्षा रखता है। आमीन। और आखिरी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हमने देखा कि प्रभु ने हमें एक तलवार दिया, एक हथियार दिया है। वो तलवार दिया है ताकि जो भी तीर हमको लगी हुई है वो परमेश्वर के शब्द के द्वारा हम उसको निकालें। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु शब्द के लिए प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सच्चा प्रभु, सच्चे में प्रभु आपका वचन में बहुत सामर्थ्य है प्रभु। आपका वचन प्रभु हमें दिशा दिखाते हैं। आपका वचन हमारे जिंदगी को बदलता है प्रभु। आपका वचन जो है हमें एक अच्छा मार्ग में लेके जाता है प्रभु, एक सफलता की मार्ग में लेके जाता है प्रभु।
और आपका वचन के अनुसार प्रभु हमें आज़ादी मिलती है, छुटकारा मिलती है प्रभु। जब हम आपके वचन सुनते प्रभु हमें आनंद मिलता है प्रभु, हमें खुशी होती है प्रभु, हमें प्रभु आज़ादी मिलती है प्रभु, हर एक डर से प्रभु, हर एक नकारात्मक चीज़ें से प्रभु हमें आज़ादी मिलती है जब हम आपके वचन के अनुसार जीते हैं, चलते हैं, आज्ञा पालन करते हैं प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सब भाई बहनों के लिए प्रभु कि इस वचन के द्वारा प्रभु आप उनकी ज़िंदगी को बदलाव लाएं, उनको मजबूती की ओर से आप लेके जाएं प्रभु। जो नकारात्मक चीज़ें प्रभु आज वो खत्म हो जाएगी प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, जो नकारात्मक चीज़ें प्रभु हर एक मन से प्रभु वो निकल जाने के लिए मैं कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु आप आए ताकि हम एक बहुतायत का एक आनंद भरी जीवन जी सकते प्रभु, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपके लहू के लिए धन्यवाद, आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई आज़ादी मिलती है उसके लिए धन्यवाद। आपके कोड़े खाने से प्रभु आपके लहू के द्वारा प्रभु हमें उद्धार मिली है, ये बहुत ही बड़ी बात है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि आपने हमें अनंत काल का जीवन दिया है, हमारे पापों को आपने माफ़ किया है प्रभु, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए, देखने के लिए। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप बहुत ही प्रोत्साहित हुए हैं ये सुन के आज, और प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपको सुरक्षित रखे इस दिनों में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। ओके, आपका दिन बहुत शुभ हो।